हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नियति ने आपको किस काम के लिए चुना है या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं नियति ने आपको किस काम के लिए चुना है या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, ओ माय गॉड, दोनों कार्ड एक साथ, क्या इंफॉर्मेशन है। एस ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द स्टार। पर्पस बड़ा है गाइस आपका। ओके, द एम्परर, ओके। तो नियति ने आपको किस काम के लिए चुना है या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? ओके जी। एक बात कहना चाहूंगी गाइस यहाँ पर कि आपकी लाइफ में एक चीज तो है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद में द टावर का कार्ड आना, उसके बाद में एस ऑफ कप्स का कार्ड आना, यानी कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा पर्पस लेकर आए हो, लेकिन उस पर्पस के साथ में एक ये कह सकते हैं ना कि कुदरत ने आपका टेस्ट जो है ना बहुत बुरी तरीके से लिया है गाइस। तो हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बचपन से कुछ खोया बहुत ज्यादा है, या यूं कह लो कि आपकी लाइफ जो है ना संघर्ष में बहुत ज्यादा बीती है, जहां पर तकलीफें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली है। और ये तकलीफें मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ के बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, जहाँ फाइनेंशियल हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है, मतलब हर्ट बहुत ज्यादा होना, मतलब आपको उस लेवल तक की समझ देना कि उस बात को समझकर आप औरों को कैसे समझाओ। यानी एक होता है ना कि एक रास्ता तय करना होता है, और उस रास्ते में वो रास्ता बड़ा कंकरीला है, पथरीला है। हम्म बहुत भ्रमित करने वाला है, बहुत भ्रम आएंगे उस रास्ते में। लेकिन उस रास्ते को पार करके, उन तकलीफों को पार करके कोई इंसान कैसे मंजिल तक पहुंचता है। द स्टार का कार्ड, एक बड़ी विश को लेकर आना, एक मंजिल तक पहुंचना, एक हाई अथॉरिटी पर पहुंचना, एक ऊंचे लेवल पर पहुंचना, ऊंचा पद प्राप्त करना, ये दो कार्ड बताते हैं गाइस। वहां तक पहुंचने के बाद में एक ऐसा स्टेटस पा लेना जहां पर लोगों की हेल्प करना, उनके जीवन को आसान करना, या आपने जो पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया है ना उसके आधार पर लोगों को और समझाना, उनको ज्ञान देना। अब आपके साथ क्या हुआ है पता है कि आपको बिल्कुल जैसा, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि जैसे एक टीचर बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते हैं, क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद में भी कंपटीशन के एग्जाम वगैरह देने के बाद कोई टीचर बनता है। टीचर बनने के बाद में क्या होता है कि वो उन्होंने जो खुद जिस सब्जेक्ट में ज्ञान हासिल किया है ना उस ज्ञान को वो स्टूडेंट में बांटते हैं, ताकि उनके भविष्य को अच्छा बनाया जाए, उनके भविष्य को सुधारा जाए। उसी तरह आपकी लाइफ के साथ यही चीजें चली है गाइस। आपकी लाइफ आसान तो बिल्कुल नहीं रही, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन एक चीज ये भी है आपके साथ में कि आपने जो भी तकलीफें भोगी है ना, एक वो बात होती है ना कि एक समय निकलने के बाद में अगर किसी इंसान को, किसी बंदे को ये पता चले कि भाई मेरे इस तकलीफ भोगने के पीछे का रीजन मेरा बहुत बड़ा है, पर्पस बहुत बड़ा है, जो काफी सारे दिलों को हील करेगा, जो काफी सारे लोगों की लाइफ को आसान करेगा, तो वो तकलीफ तकलीफ नहीं रहती, वो तकलीफ जो है ना वो खुशी में बदल जाती है ना। ये दो कार्ड के बीच में ये टॉवर का कार्ड आना,
यानी आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सकारात्मकता, आप पर यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, या ये जो बहुत बड़ा पर्पस आप लेकर आए हो ना, ये पर्पस की ब्लेसिंग जो है ना आप पर बहुत ज्यादा है गाइस। कईयों बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने यूनिवर्स से, मालिक से, जिनको भी मानते हो ना, उससे बहुत रुष्ट हुए हो, गुस्सा हुए हो कि इतना किसी इंसान से सहन ना हो, इतनी तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये तकलीफ आपको दी गई गाइस, काफी सारे रिश्ते हो सकते हैं आपसे छूटे होंगे, कई सारे लोग आपकी लाइफ से निकले होंगे, टावर मोमेंट आपको भोगने पड़े हैं अपनी लाइफ में। अभी तक की लाइफ में मैं कह दूं आपको कि 2 या 3 टावर मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा है जिनकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल भूचाल आ गया आपकी लाइफ में। लेकिन उसके बाद में आपकी लाइफ में, या आपको, आपकी समझ को लेकर बहुत बड़े परिवर्तन हुए, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आया, आपकी सोच में वो परिवर्तन आया जो नियति आपकी सोच में लाना चाहते थे। आपको भी पता होगा मेरा पर्पस कुछ और है, कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। जैसा अभी एग्जाम्पल आया था ना कि टीचर बनना, तो हो सकता है कि वाकई में आप चाहते हो कि टीचर बनो और आप बच्चों को पढ़ाओ, ना केवल बच्चों को, जो शिक्षित नहीं है उनको कम से कम पढ़ना लिखना आप सिखा दो। तो ये भी एक है, आपकी एक अच्छी नियत है, ठीक है। दूसरा, हो सकता है कि आप वेटरनरी डॉक्टर हो, या फिर ये वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हो ताकि आप जीव जंतुओं के लिए कुछ कर सको, उनके लिए कुछ व्यवसाय करना, उनकी देखरेख करना। देखो, मुझे एक बात पक्की ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बंदा होता है ना कि वो बचपन में बहुत दुखी होता है या चीज़ों के लिए बहुत तरसता है, आर्थिक तंगी उन्होंने बहुत देखी हुई होती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत तरसते हैं, और बहुत तरसने के बाद में बहुत मुश्किल से उन्हें कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है। तो जो ऐसी सिचुएशन को देख कर आते हैं ना, तो उनके दिल में ये रहता है कि भाई आगे बढ़कर भविष्य में जाकर अगर मुझे कोई पावर मिलती है तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, उनको खुशी प्रदान करना। आपके लिए बच्चों के प्रति दिल में एक बहुत बड़ा लगाव रहता है गाइस, कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और सामने से कोई बच्चा आ रहा है और आपको लगता है कि मुझे इसको टॉफी देनी चाहिए, बिस्किट देना चाहिए, कुछ भी, तो आप कुछ ना कुछ उनके लिए करते हो। कहीं ना कहीं अगर किसी को, या किसी बच्चे को किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए तड़पते देखते हो ना, तो आपके मन में एक वो चीज आती है, वो दुखी भाव आता है, खुद को आप वहां उस स्थान पर देखते हो, और वो आपसे सहन नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी लाइफ तो निकाल ली, अपना वो पॉइंट था ना लाइफ का, जहां पर आपका तरसना, वो आपने अपना सह लिया, लेकिन आपका दूसरों का सहन नहीं होता। ये कितनी अच्छी कनेक्टेड बात है। तभी देखो, कहता है ना कि मालिक हर किसी को लाइफ का बड़ा पर्पस देकर नहीं भेजते, उनको पता है कि ये बच्चा अपने टेस्ट में सफल हो पाएगा, और जब ये बच्चा अपने लाइफ में अपने टेस्ट को सफल कर लेता है, सक्सेस पा लेता है, तभी वो अपने पर्पस को समझता है और वो अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेस्ट कर जाता है, एक पहचान बना लेता है, और फिर वो लोगों की भलाई में लगता है। हम्म आपकी पॉजिटिविटी नकारात्मकता पर बहुत हावी रहती है guys। आपकी पॉजिटिव थॉट, आपके पॉजिटिव विचार, वरना जो लाइफ के टेस्ट आपने सहे हैं ना, एक नॉर्मल इंसान के लिए सहना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरी बात काफी सारे व्यूवर्स के साथ रेजोनेट करेगी गाइस, कि एक लेवल के पार कुछ चीजों का सहन करना, जहां पर आप झूठे भी नहीं हो लेकिन झूठे आरोपों को भी सहना, जहां पर आप प्यार दे रहे हो लेकिन उस प्यार के बदले में आपको तकलीफ का मिलना। बताया ना मैंने कि कंकरीला पथरीला, जहां पर हर एक मोड़ पर आपके कदमों पर कुछ कांटे चुभे, ऐसी चीजें आपके साथ हुई है। लाइफ जर्नी आपकी आसान नहीं रही है, ये तो पक्का है गाइस। लेकिन इसके बाद में जब आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस को समझ लोगे ना, अपने पर्पस को जान लोगे कि भाई क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, और मैं किस वजह से धरती पर आया हूँ या धरती पर आई हूँ, वो समझने के बाद में ही आपकी जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है गाइस। एक्चुअल में जर्नी की स्टार्टिंग आपकी वहीं से होगी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ सपना आपने ड्रीम बना रखा है, या कोई टारगेट आपने अपनी लाइफ के लिए बना रखा है कि भाई मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। और हो क्या रहा है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है,
कई बार प्रयास करने के बाद में भी असफलता मिल रही है। हो सकता है कोई काम होगा, हो सकता है कि कोई जॉब होगी या कोई भी मैटर, ठीक है ना, जहाँ आप अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हो। हालांकि आपका इंटेंशन इसके पीछे भी यही है कि मुझे लोगों की भलाई के लिए भी करना है और अपना फ्यूचर भी सेव करना है, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में लगातार चल रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली है। अब सक्सेस क्यों नहीं मिली? क्योंकि डेस्टिनी ने आपके लिए ये चाहा ही नहीं है। डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और चाहा है, और जो कुछ और चाहा है उसका आइडिया खुद आपके दिमाग में आएगा। यहाँ पर आ भी रहा है, चल भी रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। एक बात मैं कहूँ कि ये यहाँ पर एक वो बात बिल्कुल सटीक बैठेगी जो मैं बताती हूँ ना, कि नंबर 4 तो अगर ये अभी तक की रीडिंग आपको मैच कर गई है गाइस, और इसके साथ प्लस में आपको नंबर 4 नजर आते हैं, और उस दौरान आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, चाहे कोई वीडियो के थ्रू, कोई गाइडेंस के थ्रू, कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है, वो चाहे आपके जोन से बाहर हो या आपके बिल्कुल कहते हैं ना कि क्राइटेरिया में नहीं है, या फिर आपके बिल्कुल आपने जैसा सोचा है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए बिल्कुल ही उससे विपरीत भी लगे ना, तब भी आप एक बार कदम उठाना गाइस। डेस्टिनी आपको बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्प करेगी। ये 6-7 महीने आपसे संघर्ष करवाएगी या फिर आपसे मेहनत बहुत लेगी, लेकिन आगे आपको इससे बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे वाकई में इस राह पर जाना था, लेकिन मैं उस राह पर जा रहा था तो ये जा रही थी तो मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन अब मिली है और आपको मिलेगी गाइस। लाइफ का जो पर्पस बड़े लेकर आते हैं ना, तो एक बार बड़े पर्पस के लिए मेहनत भी बड़ी देनी पड़ती है, संघर्ष भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, खोना भी बहुत कुछ पड़ता है। खोना क्यों पड़ता है? कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं होते या फिर आपकी इस पर्पस में बाधा बनने की कोशिश करते हैं ना, उन्हीं को आपकी लाइफ से निकाला जाता है। जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी उनके बारे में भनक होती है, और एक आप भी क्लियरिटी चाहते हो कि भाई ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे एक बार क्लियरिटी मिल जाए तो मैं एक बार संभल जाऊं। और ये संभलना आपके साथ हो चुका है, किसी इंसान को लेकर हो सकता है क्लियरिटी आपको मिली है कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में मेरे लिए अच्छे नहीं है। ये आप नहीं कर रहे हो गाइस, ये आप नहीं कर रहे हो, ये डेस्टिनी की प्लानिंग है, डेस्टिनी की स्ट्रेटेजी है आपके लिए। देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, समझ रहे हैं इस बात को, कि जब कभी भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग किसी बंदे को मिलने वाली होती है, किसी इंसान को मिलने वाली होती है, और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, या बहुत बड़ा कोई घटना घटित होने वाली होती है, कोई बहुत बड़ी विश उनकी पूरी होने वाली होती है जो उनकी किस्मत की है और डिवाइन ने उनके लिए रखी हुई है, उससे पहले उनकी लाइफ में 3 बड़े परिवर्तन होते हैं, 3 बड़े चेंजेस होते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे लोग जो उनकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आगे चलकर उस खुशी में बाधक बनने की कोशिश करेंगे ना, उनको उनकी लाइफ से निकाला जाता है, या फिर एक ऐसा गहरा डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है जिससे वो उनके फैसलों में बाधक ना बने, है ना। जो अच्छे इंसान हैं, जो यूनिवर्स के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं ना, उनकी आती हुई खुशियों में वो बाधक ना बने, इसके लिए एक डिस्टेंस मेंटेन होता है या फिर दूरी बनाई जाती है, ठीक। दूसरा, उनकी लाइफ में कोई ना कोई बुरी घटना डेफिनेटली होती है गाइस, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों को लेकर हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उनको हील करे, उनको ट्रिगर करे, उनको उनकी एनर्जी को पहचानने में मदद करे, ऐसी चीज भी उनकी लाइफ में होती है। तीसरा, उनको एंजल्स नंबर दिखना, उनको फेदर्स दिखना, उनकी लाइफ में कुछ अजीब चीजों का होना जो और लोगों को महसूस ना हो लेकिन उनको महसूस होती है। तो ये 3 बहुत बड़े रीजन हैं जो किसी इंसान की लाइफ में तब होते हैं जब उनकी लाइफ में एक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होना होता है, या कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनको मिलने वाली होती है। यहाँ पर जल्दी से आ रही है, शीघ्रता से आ रही है, आपको पहचान दिलाने के लिए, आपको हील करने के लिए। भाई आप हील हो जाओगे, आप खुश रहोगे, तब आप औरों को खुशी दे पाओगे ना। अगर आपके पास पानी का मटका है, तब आप और लोगों की प्यास बुझा पाओगे ना। आप में प्रेम है, प्यार है, तो आप लोगों में प्यार बरसाओगे ना। यहाँ पर वही सिचुएशन है कि
आपको खाली किया गया है, नकारात्मकता को निकाल निकाल कर आपको काफ़ी हील किया गया है। आप में जो भी नेगेटिविटी थी ना उसको निकाला गया है। शायद कोई बुरी आदत भी अगर आपकी होगी ना तो आप ये देखना कि कितनी बुरी आदतें भी आपकी लाइफ से निकली है। आपके मन में बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं, जैसे कि भाई मुझे भविष्य में एनजीओ का काम करना या फिर डॉगी के लिए जीव जंतुओं के लिए कुछ काम करना है। ये चीज़ों का हो सकता है कि आपके दिमाग में रहता है, आप उनको संभालने की कोशिश करते हो। इवन कभी किसी डॉगी को चोट लग जाती है तो उनको संभालना, उनके लिए कुछ व्यवसाय करना, उनको बिस्किट देना, कुछ ना कुछ करते हो आप। पशुओं के लिए कुछ करते हो, बर्ड्स के लिए कुछ करते हो, या फिर बर्ड्स को पालना आपको बहुत पसंद है। ये और दूसरी बात क्या है कि ये जीव भी आपके पास आना पसंद करते हैं गाइस। ये हर किसी के पास नहीं जाते। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, जहाँ आप जाओगे ना वो पीछे पीछे आएंगे। ये बर्ड्स भी, मान लो डॉगिस का तो हम समझ सकते हैं कि एक दो बार बिस्किट देते हैं, 3-4 बार बिस्किट देते हैं तो वो पीछे पीछे आते हैं। बर्ड्स डरती है ना, इंसानों से डरती है, लेकिन एक कहता है ना कि बाद में उनको उनको भी हमारी आदत हो जाना। तो ये होता है आपके साथ, पशु पक्षी आते हैं आपके पास में। इसके अलावा एक चीज़ आपकी लाइफ में बहुत कॉमन रही होगी कि आपका बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं ना उनसे विचार बहुत अच्छे मिलते हैं, या फिर आपका उनसे कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। आप में से कुछ व्यूवर्स का मुझे पक्का लग रहा है गाइस कि आप जैसे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और जीव जंतुओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। बहुत कुछ करना चाहते हो, आपने सोचा बहुत कुछ रखा है। बस आप एक होता है ना कि कभी कभी लाइफ में आर्थिक तंगी की हुई इंसान इतना बर्दाश्त कर लेता है कि उनको ये लगता है कि मतलब जैसे बाहर जाते हैं और किसी दुखी इंसान को देखते हैं, उनको किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसकी डीप मीनिंग बहुत है कि आपको लगता है कि भाई किसी इंसान को हेल्प की जरूरत है, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, लेकिन आपके खुद के पास उतना सोर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि मालिक अगर मेरे पास सोर्स होते ना तो मैं डेफिनेटली इनके लिए कुछ ना कुछ करती या कुछ ना कुछ करता। अब मुझे या तो इतना सोर्स दो, इतना पैसा मेरे लिए व्यवस्थित करो कि मैं वो चीज कर पाऊं, उनके लिए वो हेल्प उनको दे पाऊं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लीज मेरी नजरों के सामने ऐसी चीजों को मत आने दो, क्योंकि ये चीज मुझसे सहन नहीं होती। इंसान होने के नाते आपको इंसानियत की तकलीफ जो है ना वो दर्द महसूस होता है। इवन आप रात में भी सोते हो या आप जब भी सोते हो ना तो आपके दिमाग में वो बात घूमती है कि वो किस तकलीफ में है, तो आपको वो तकलीफ होती है। और आप अपने लाइफ में अपने फ्यूचर के लिए जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना उसके पीछे बहुत अच्छी नीयत को लेकर बैठे हो कि मेरी लाइफ में अगर मैं कुछ सक्सेस पा लूँ, कोई अबंडेंस पा लूँ, तो मुझे डेफिनेटली कुछ अच्छे काम करने ही हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। और ये आपका दिखावा नहीं है गाइस, ये आप अपनी ड्यूटी समझते हो। ड्यूटी क्यों समझते हो? क्योंकि वाकई में आपकी ड्यूटी है गाइस, आपका पर्पस है और आप अपने पर्पस से कनेक्टेड हो, पहचान पा रहे हो। दूसरे लोग तो नहीं समझ पाते ना, लेकिन जो इंसान पर्पस लेकर आया उनको तो ये समझना ही पड़ेगा। जो तकलीफ भोगे हुए इंसान होते हैं ना उनको ही पता होता है तकलीफ होती क्या है ना। या किसी चीज का जो खालीपन आपने महसूस किया है ना वो औरों को नहीं महसूस करने देना चाहते आप। आपके साथ सिचुएशन ऐसी भी हुई होगी कई बार कि जब आप खुद तकलीफ में थे, लेकिन आपको अपने अंदर के गम को छुपाकर, तकलीफ को छुपाकर और लोगों को हील करना पड़ा, या और लोगों को जैसे फैमिली में हो गए, पास फ्रेंड्स में हो गए या रिश्तेदारों में हो गए, उन लोगों को शांत करना, उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, जबकि खुद के दिल में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है लेकिन उसको बाहर शो भी नहीं कर सकते। ये क्यों हुआ आपके साथ? और कई बार आपने ये क्वेश्चन भी उठाया होगा कि मालिक मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ कहने के लिए कोई सहारा ही नहीं है। मैं अपनी तकलीफ को किससे कहूँ? मैं सिर्फ आपसे अपनी तकलीफ को बांट सकता हूँ या आपसे अपनी तकलीफ को बांट सकती हूँ। मेरी लाइफ में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी तकलीफ को शेयर करूँ, मेरा मन हल्का कर पाऊँ। मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली? मुझे अपने दुख को भुलाकर औरों के लिए कुछ करना पड़ता है। उस टाइम मेरी सिचुएशन क्या होती है मालिक, प्लीज समझने की कोशिश करो। ये चीज एक गहरी तौर पर आपके दिल में चली है गाइस, ये क्वेश्चन आपने उठाया है
यही तो मालिक ने आपको एक हिम्मत दी है, यही समझाने की कोशिश की बच्चा आपका पर्पस ही यही है, और आपको कोई इंसान क्या संभालेगा जब मैं संभालने के लिए बैठा हूं। आप मुझसे हीलिंग लो। देखो, आप लोगों को हील कर रहे हो। यहाँ हीलिंग का मतलब टैरो रीडिंग नहीं है। मे बी ये भी हो सकता है आपके लिए, कुछ और चीज़ें भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर बनना, या फिर टीचर बनना, या फिर एनजीओ के लिए काम करना, ठीक है, या फिर बड़े बुजुर्गों की ऐसे ही सेवा करना। तो कुछ ना कुछ तो पर्पस है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जैसे रीडिंग देखने के दौरान भी चल रहा है, भाई मुझे ये काम करना है अपनी लाइफ में। सोर्स मिल जाए बस, ठीक है, फिर मैं तो कुछ भी ना सोचूं और ये काम पर लग जाऊं, क्योंकि मुझे इसी से संतुष्टि मिलती है। आपके साथ यही होता है कि आप अपने लिए जो कुछ करते हो ना, उससे आपको इतनी खुशी नहीं मिलती जितना आप लोगों के लिए करते हो ना, खुशी मिलती है। एक निस्वार्थ वाला भाव है आप में कि मुझे जग जाहिर नहीं करना कि मैंने क्या किया है। अगर मैं कुछ दान भी करूं या कुछ अच्छा काम भी करूं ना, मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। गुप्त गुप्त रूप से कहते हैं ना, दान करना या हिडन रूप से किसी की मदद करना, वो चीज़ें आपके साथ होती है, वो चीज़ें आप करते हो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपकी पहचान बनना तय है गाइस। आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। आपको लोग पहचानेंगे आपके नाम से, आपके काम से, आपके कर्म से। और अभी इतनी तकलीफ भोगी है ना, ये मत सोचना कि कुदरत मेरी हर बार टेस्ट लेते रहेंगे या मुझे हर बार परीक्षाएं देनी ही पड़ेगी क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक हिम्मत तो आपको रखने को कहाँ गया गाइस, कि आप इंसानों से इतनी उम्मीद नहीं करना कि वो आपको हील करें। ये सच्ची बात है। आपको हील करना होगा, या आपके मन में अगर खुशी देनी होगी तो वो मालिक देंगे। आपको बस बिल्कुल वैसे समझना है कि मेरा काम है औरों को हील करना, लेकिन अगर मुझे हीलिंग की जरूरत होगी तो वो हीलिंग मेरी मालिक करेंगे। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है और आप किस काम के लिए धरती पर आए हो। अपने पर्पस को समझ चुके हो गाइस, जितना मुझे समझ में आता ना। एक और बात है, देखो कि आप चाहते हो कि जैसे जैसा बताया ना कि हो सकता है कि बचपन में आपने फाइनेंशियल तौर पर जो है ना कमी बहुत देखी है, मीन्स आर्थिक तंगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखी है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं या तो कोई काम या कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट करूं जहां पर मैं और लोग जो बेरोजगार हैं या फिर जिनके जीविकोपार्जन अच्छे से नहीं चल पा रही है उनको भी रोजगार दे पाऊँ। देखो, ये भी बहुत अच्छा काम है। ये भी किन्हीं के परिवार को चलाने वाला काम है गाइस, किन्हीं को लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी देने वाली बात है, उनकी मेहनत के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, एक ऊंची लेवल की सक्सेस पा लूं और फिर और लोगों को भी अपने साथ लूं। मतलब खुद तो आगे बढ़ना है, लाइफ में अचीव करना है, कुछ सक्सेस पानी है और लोगों को भी साथ में लेकर चलना कि भाई आप भी अपनी लाइफ बनाओ, आप भी भविष्य बनाओ। ये भी बहुत पॉजिटिव थिंक है, ये भी बहुत अच्छा कारवा लेकर चल रहे हो आप। घमंड नहीं है बिल्कुल भी, डाउन टू अर्थ हो। आज अगर आपने कोई सक्सेस भी पाली होगी या ये पर्पस आपने समझ लिया होगा या इस लेवल पर आप पहुंच भी गए होंगे ना, या अपनी पहचान भी बना ली है, तब भी आप में घमंड नहीं है और भविष्य में घमंड होगा भी नहीं। अबंडेंस आपको खूब मिलेगी क्योंकि नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया गया है। प्योरिफिकेशन आपका बहुत, कहते हैं ना, बहुत तकलीफदायक तौर पर हुआ है, बहुत तकलीफें मिली है जब आपका प्योरिफिकेशन हुआ। सबसे पहले आपकी रिकवरी हो रही है, आपको शांत किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको हील किया जा रहा है। कंफ्यूजन, ये देखो टॉवर के ऊपर कंप्रेशन का कार्ड। कुछ चीज़ों का दुख लेकर नहीं बैठना गाइस। ये कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ से छूटी है वो डेस्टिनी ने निर्धारित कर रखी थी। एक बार अगर इस चीज़ के बारे में बुरे ख्याल आते हैं तो एक बार यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना। कन्फ्यूज़न किसी तरीके का मत रखो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये तकलीफ़ क्यों भोगनी पड़ी आपको। ये बिल्कुल आपके, कहता ना, दिल से इतनी अटकी हुई थी और उसी से आपको
छूटना पड़ा, उसी से आपको दूर होना पड़ा ना, ये प्रॉब्लम दे रही है आपको। मालिक हमारे लिए जो भी करता है ना वो अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको समझाया भी जा रहा है, सहलाया जा रहा है कि ये सिचुएशन क्यों बनी, ये आज नहीं तो कल आपको समझा दिया जाएगा। आप खुद कहोगे कि जो भी हुआ मेरी लाइफ में अब अच्छे अच्छे के लिए हुआ, मेरी लाइफ में अच्छे के लिए ही हुआ है, और इस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट करोगे गाइस। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दिनों में या कुछ महीनों में आपने किसी अपने को खोया है, और उस उनको खोने के बाद में आपको अपनी लाइफ का कोई पर्पस समझ में आया है, क्योंकि आप उस तकलीफ में बहुत ज़्यादा रह रहे थे, उससे उभर नहीं पा रहे थे। लेकिन कोई गाइडेंस के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू, या अपने आप आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया कि इस दुख से आप अपने आप को कैसे हील करें, तो हील करने का एक तरीका आया कि मुझे इन अच्छे काम में लग जाना चाहिए, या मुझे ये अच्छे काम करने चाहिए। एनजीओ का हो गया, जो कोई भी आपका दिमाग में आता है, और अब जैसे ही आपने वो काम की शुरुआत की ना, आपका मन शांत होने लगा, संतुष्टि आने लगी, और इस गम को आप भूलते गए। ये कहीं ना कहीं रीज़न बनेगा इस आपकी लाइफ में आपके पर्पस को समझाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो इनको धन्यवाद करना, और इनके साथ अच्छा हो मालिक से यही प्रे करना, है ना, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, और मालिक का जो काम आप लेकर आए हो उसे आगे बढ़ाने में, उसे आपको पहचानने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है आपका। इनको भूलना नहीं, इनको भी प्रणाम करना, इनको भी धन्यवाद करना, और इनके लिए भी प्रे करना। सर्विस हो सकता है कि बीमार होने के बाद में आप में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रहस्यमय तौर पर चली है गाइस। एक्सपेंशन, सेल्फ वर्थ, फॉरगिवनेस, विक्टिम, फेथ, फेथ रखो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, जो मैंने कहा ना कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद में आपकी समझ बढ़ी, या आपने अपने लाइफ के पर्पस को समझा, तो उसमें ये भी हो सकता है गाइस कि यहाँ तो आप अचानक बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़े, या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप शारीरिक तौर पर बहुत आप हेल्थ को लेकर, शारीरिक तौर पर लेकर बहुत भुगते हो, बहुत तकलीफ का सामना किया, और उसके बाद में आपके दिमाग में आया कि आपने ये परेशानी झेली है ना, तो आप औरों को ये परेशानी नहीं झेलने दोगे। मतलब सुधार आना, कोई चीज को समझाना, ट्रिगर करके समझाया गया है आपको, है ना। कुछ चीजें आपकी लाइफ में रहस्य में भी चली है, जो आपको समझ में नहीं आता ये मेरी लाइफ में क्यों चल रहा है। ये हो सकता है कोई सपना, आपको एक ही सपना है, वो बार बार आ रहा है, और वो समझ में नहीं आ रहा, वो मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि भाई ये चीज क्यों आ रही है मेरे सपने में बार बार। बट वो कहीं ना कहीं आपके पर्पस को समझाने के लिए आ रही है। एक चीज और कहूंगी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में, जैसा मैंने कहा ना कि कुछ रिश्तों को लेकर आपको तकलीफ बहुत भोगनी पड़ी, जहाँ पर आपकी कदर कहते हैं ना बहुत डाउन में चली गई, या आपकी रेस्पेक्ट कोई करता नहीं था। यहाँ पर द स्टार का कार्ड आना, यहाँ पर सेल्फ वर्थ का कार्ड आना, कि कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता था, या फिर आपको मतलब कहते हैं ना आपकी कदर को घटाने वाली चीज वो वाली भी होने लगी। मतलब किसी ने आपके मान सम्मान को, आपकी इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर ये कहा जाता है फॉरगिव करो, ये चीज आपको समझाने के लिए है। विक्टिम मत समझो, उनके बारे में इतना मत सोचो, उन्होंने जो किया है वो यूनिवर्स पर सरेंडर करो। यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर बिल्कुल तकलीफ में मत रहना। आपको मान सम्मान और रेस्पेक्ट मिलना तो आपकी नियति है, आपकी डेस्टिनी है। फेथ रखना बस आप, ठीक है, फेथ रखना, आपको खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब कदर मिलेगी, लोग कितनी इज्जत आपकी करते हैं वो आप देखना। आप कहोगे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी रेस्पेक्ट और कदर मिलेगी, और वो मिल रही है क्योंकि आपने टेस्ट बहुत बड़े दिए हैं गाइस। आपने अपनी लाइफ में खोया बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ पाने की हक, बहुत कुछ पाने का हक जो है ना वो आप रखते हो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, शांत रहो, तसल्ली रखो,
वक्त देखो आपको कितना कुछ समझाता है, कितनी कुछ बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, आपका पर्पस आपको देता है, आपको वो सारी खुशियाँ देता है जो आप हक रखते हो, जो मतलब आपकी पहचान बहुत बनने वाली है गाइस। इतना मैं कह दूं आपको, इतना कह दूं, आपके शब्दों में बहुत प्रभाव होंगे, आपकी इमेज लोगों के सामने बहुत अच्छी होगी, लोग आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे, आप जैसा बनने की चेष्टा करेंगे, आप काफी सारे लोगों के हित साधने वाले हो, हित में काम करने वाले हो। देखो एक बात कहूं मैं आपको, अभी कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में, मुझे एकदम क्लियर पता चल रहा है, जो आपकी कदर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो आपको पत्थर जैसा समझ रहे हैं और आपको ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कठिन रास्ता आप तय कर रहे हो ना, यहाँ पर आपको इतना पॉलिश किया जा रहा है कि आपको पत्थर से हीरा बनाया जाएगा। और ऐसे लोग जो अभी आपको पत्थर समझ रहे हैं ना, इनसे ऐसा आपका या तो डिस्टेंस मेंटेन होगा या दूरी बनेगी कि इसके बाद में जो आपकी पहचान बनेगी ना, ये लोग बिल्कुल इतने गिल्ट में जाएंगे, इतना पछताएंगे कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर करा है, या आपको समझने में कितनी बड़ी नादानी कर बैठे। ये आप हीरा हो और इन्होंने आपको पत्थर समझकर ठुकरा दिया। ये जानबूझकर हुई परिस्थिति है गाइस। अगर उस टाइम आपकी जो ये क्वालिटी है, या आप जो हीरा हो, ये आपको भी पता नहीं था, लेकिन अगर उस टाइम पता हो जाता तो लोगों को लालच पड़ जाता, है ना, और आप भी कहीं ना कहीं बातों में आ जाते, और डेस्टिनी ये नहीं चाहती थी, है ना। इस वजह से कहते हैं ना कि डिवाइन जो भी हमारे लिए करते हैं ना, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज आपको तकलीफ भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई आपको, और ये बात अब आपको समझ में आएगी गाइस, ठीक है। तो आपकी लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है। आप अपनी जितना मुझे इस रीडिंग के द्वारा समझ में आता है, काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने लाइफ का पर्पस समझ चुके हैं और इस पर काम करना भी स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी इस सिचुएशन में है कि मेरी लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, और मुझे कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ ऐसी मिल जाए जिससे मैं अपने पर्पस पर आगे बढ़ जाऊं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप ग्रैटिट्यूड दो यूनिवर्स को। अलाइनमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, आप अपनी एनर्जी को और अपने पर्पस को पहचान चुके हो और उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हो, ठीक है। आपको किसी तरीके की कोई चिंता नहीं करनी है। ये परिस्थिति ही इस वजह से बनी है ताकि आप अपनी एनर्जी को पहचानो और अपने पर्पस पर लगो। इसी से ही आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा। फेथ रखो, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, जो चीज़ों में रिकवरी चाहिए वो भी हो जाएगी, ग्रोथ फिर से होगी, ठीक है। ये धन्यवाद आप दोगे कि मालिक अब मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए और मेरे मन को हील करने के लिए और मुझे मेरे पर्पस में लगाने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये सिचुएशन क्यों बनी। मैंने बताया ना कि जब तक हम किसी चीज़ को समझ नहीं लेते, पेज को समझ नहीं लेते ना, पेज चेंज नहीं होता, चैप्टर चेंज नहीं होता। यहाँ चैप्टर चेंज हो रहा है क्योंकि आप में वो बुद्धि हर एक। मालिक मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं हीरा हूं, लेकिन मैं पहले खुद को तो समझूं, खुद तो ज्ञान प्राप्त करूं ताकि मैं और लोगों में वो ज्ञान भर सकूं। तो उस चीज का विशेषज्ञ आपको बनाया जा रहा है। रेडी रहो और खुश रहो, सब कुछ यूनिवर्स पर सौंपो, उनके अनुसार जो जीवन चल रहा है आपका वो सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।